नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आरजे। आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश बाय आरजे सर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। टेंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। टेंस के ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। उन्हीं को हम दोबारा देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, और क्या क्वेश्चंस जो है हमारे आगे आने वाले एग्जाम से, जिस तरीके से पटवार का एग्जाम होने वाला है और हाईकोर्ट के भी वैकेंसी आ रखी है, उसका भी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें किस तरीके का लेवल हमें देखने को मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समवन स्पेस अवे माई बाइक विद इन एन आवर। दोस्तों, पहला ऑप्शन जो आपके सामने है वो है टेक्स। टेक्स अपने आप में है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका कोई रूटीन नहीं है। रूटीन एक्शन की बात होती है तब हम किसका, हैबिचुअल एक्शन होता है, रूटीन एक्शन होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। और टुक ये पास्ट का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, लेकिन पास्ट हम तब यूज करते हैं, पास्ट हम यूज करने से बचते रहेंगे तब तक जब तक इस सेंटेंस के अंदर कोई पास्ट का टाइम नहीं दे दिया जाए, टाइम रेफरेंस हमें नहीं दे दिया जाए, तब तक हम पास्ट यूज नहीं करेंगे। हैड टेकन जो पास्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैज टेकन। समवन हैज टेकन अवे माई बाइक विद इन एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीलम इज लर्निंग हाउ स्पेस टू टाइप, टू टाइपिंग, टाइपिंग या फिर टाइप। देखिए, पहला ऑप्शन है टू टाइप, दूसरा है टू टाइपिंग। दोस्तों, टू टाइपिंग, टू के बाद में आपको आईएनजी फॉर्म वर्ब की नहीं देखने को मिल सकती। टाइप अपने आप में वर्ब है, अब वर्ब है तो ये टू के साथ में लग करके ये इन्फिनेटिव बनाता है। और जब भी बात हाउ की होगी ना, तो हाउ तो अपने साथ में टू का लेकर के ही चलता है। हाउ टू वर्क, हाउ टू टाइप, हाउ टू डू दिस। तो इस तरीके से अपना राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन, वी होप दैट पापा स्पेस सुन कम, इज कमिंग, विल कम, सेल कम। तो ये ऑप्शन में, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। कमेंट करके मेरे को अभी आंसर दीजिए आप कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स स्पेस ऑन स्ट्राइक। बोलना चाह रहा है कि अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, आर देयर आर नो टैक्सी, अभी कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी टैक्सी ड्राइवर्स थे वो किस पर हैं, स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर हैं। ठीक है, अब वेंट की बात होगी तो पास्ट का रेफरेंस चला जाएगा, और पास्ट रेफरेंस हमें दे नहीं रखा है, क्योंकि इधर भी अभी अभी की बात कर रहा है, अभी टैक्सी नहीं है, तो पास्ट का कोई सेंस नहीं बनता है। पास्ट टेंस होता है जब कोई वर्क, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया हो, तब हम लगाते हैं पास्ट को। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अभी की प्रेजेंट की बात कर रहा है, टैक्सी अवेलेबल नहीं है, तो वेंट अपना गलत हो जाएगा। और गो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है, कोई रूटीन एक्शन नहीं है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। और विल गो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर अपना हैव गॉन हो जाएगा। देखिए, जो बोलते हैं ना, जैसा कि हम जानते हैं कि हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा एक्शन को शो करता है जो पास्ट में किसी बिंदु पर स्टार्ट हुआ था और उसका असर अभी तक है। देखिए, इनका इनका स्ट्राइक पर जाना पास्ट में स्टार्ट हुआ था और असर अभी तक है। असर क्या है कि टैक्सीज अभी अवेलेबल नहीं है, उसका प्रेजेंट पर भी असर पड़ रहा है। तो इसलिए हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हैव गॉन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस सी स्पेस हर जॉब। बोलना चाह रहा है कि जब से उसने अपनी जॉब छोड़ी है तब से वो क्या कर रही है, सफर कर रही है मलेरिया से, मलेरिया से बीमार है तब से। ठीक है, अब दोस्तों, जब से उसने जॉब छोड़ी यानी कि जॉब पहले छूट चुकी है और अभी सफर वो उससे कर रही है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी आपको सिंस देखने को मिले तो सिंस के साथ वाले क्लोज में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको लगा देना है, जो कि है अपना सी ऑप्शन, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दे स्पेस द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे। देखिए, नेक्स्ट की बात हुई है, नेक्स्ट प्लस टाइम है, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के एक्शन को शो करेगा। देखते हैं ऑप्शन में फ्यूचर की कोई वर्ब देखते हैं जिसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। वर टेकिंग पास्ट हो गया, हैव टेकन प्रेजेंट, आर टेकिंग प्रेजेंट, हैव बीन टेकिंग ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब देखिए दोस्तों, मजे की बात यह है कि एक्शन जो है फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन फ्यूचर का कोई ऑप्शन हमारे सामने देखने को नहीं मिल रहा है, और हम घोषित कर देते हैं कि आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो आंसर बनेगा हमारा आर टेकिंग। आर टेकिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो हम यूज करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, जो जनरली अभी कार्य हो रहा है उसके लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन इसका यूज हम एक जगह पर और करते हैं। इसका यूज करते हैं हम
नियर फ्यूचर जो एक्शन है, हमारा एक शेड्यूल्ड जो एक्शन है ना, जो काम अभी होने वाला है, जस्ट जो नियर फ्यूचर है, जो हमारा प्लान्ड एक्शन है, हमने कोई काम सेट कर रखा है उसको हम करने वाले हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई एम गोइंग टू मैरी इन जुलाई, मैं जुलाई में शादी करने जा रहा हूं, तो यहाँ पर एक नियर फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर आने ही वाला है, मेरा एक प्लान्ड एक्शन है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का भी यूज हम वहां पर कर देते हैं। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7th नंबर क्वेश्चन, आप देखिए, आंसर आप मेरे को बताइए। आई हैव जस्ट हायर्ड अ टाइपराइटर एंड आई स्पेस टाइपिंग नाउ अ डेज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जस्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब है। जब भी हमें सेंटेंस के अंदर जस्ट देखने को मिलेगा, तो उस क्लोज के अंदर हमें कौन सा जो टेंस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैव हायर्ड। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोलना चाह रहा है। हायर्ड एंड आई टाइपिंग नाउ अ डेज। अब दोस्तों ये जो नाउ अ डेज है, नाउ अ डेज शो करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। नाउ अ डेज का मतलब होता है आपको वहां पर लगाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपके सामने दोज डेज लिख दिया जाए, दोज डेज, तो वहां पर उस क्लोज में आपको यूज करना होगा किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। लेकिन यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन के अंदर। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। बाई जुलाई 2020, जुलाई 2020 तक सी स्पेस इन दिस फॉर्म फॉर 11 ईयर्स। देखिए बोलना चाह रहा है कि जुलाई 2020 तक वह इस फर्म में 11 ईयर्स तक काम कर चुकी होगी। अब देखिए फोर सिंस प्लस टाइम आता है, तो हम प्रेफर करते हैं किस चीज को, इन जनरल, हमेशा नहीं, कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी हो जाता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर देते हैं और भी कोई दूसरा टेंस यूज कर देते हैं। लेकिन इन जनरल हम किसका प्रेफरेंस देते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रेफरेंस यहाँ पर हम देते हैं। और इसके लिए जब भी इस तरीके का सेंस हमारे सामने आए कि टाइम का शो करे और वो फ्यूचर की बात होता है, हम वहां पर यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम वहां पर कर देते हैं। बोलना चाह रहा है कि 2020 जुलाई तक वो यहाँ पर 11 ईयर्स, 11 साल तक काम कर चुकी होगी, विल हैव बीन वर्किंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ट्रेन स्पेस बिफोर वी रीच द स्टेशन। दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस हमने देखे हैं एक टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, जिसमें हमें एक काम पहले हो रखा होता है और दूसरा बाद में होता है। तो जो पहले काम हो गया उसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर, और दूसरा जो काम बाद में हुआ है उसको हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इसने लगा रखा है इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस, यहाँ पर इसने रखा हुआ है। अगर प्रेजेंट सिंपल रखा है तो ये सेंटेंस के अंदर ऐसा बोलना चाहता है कि जब तक हम स्टेशन पर पहुंचते हैं या फिर जब तक हम स्टेशन पर पहुंचेंगे, ट्रेन जा चुकी होगी, ट्रेन जा चुकी होगी, यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है दोस्तों। लेकिन देखो यहाँ पर हम रीच का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वी सेल या फिर वी विल का यूज नहीं करना है, क्योंकि बोलते हम फ्यूचर है लेकिन लिखेंगे हम इसको प्रेजेंट में। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचेंगे पहुंचेंगे, लेकिन यूज हम प्रेजेंट का ही करेंगे यहाँ पर रीच का। ठीक है, तो ट्रेन जा चुकी होगी यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज हमें यहाँ पर करना होगा। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, इंडिया स्पेस फ्रीडम इन 1947। दोस्तों मैंने बताया था अगर आपको पास्ट का कोई टाइम रेफरेंस अगर आपको दे दिया जाए, टाइम रेफरेंस अगर आपको दे दिया है तो आपको वहां पर पास्ट डेफिनेट टेंस का यूज कर देना है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जो कि अपना बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वेंट इनटू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स स्पेस आर डूइंग, डिड, वेयर, वर डूइंग और डूइंग। डूइंग तो अकेला आता नहीं है, ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन। देखिए सेंटेंस का जो सेंस है वो कहना चाह रहा है वेंट। देखिए सेंटेंस जो है ना पास्ट रेफरेंस दे रहा है, हमें पास्ट की रेफरेंस दे रहा है। बोलना चाह रहा है कि मैं हॉस्टल गया टू सी, देखने के लिए कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। कई बार हम जब इसको हिंदी में बोलते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैं हॉस्टल गया ये देखने के लिए कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। लेकिन जब पास्ट की बात हुई है तो यहाँ पर पास्ट ही हमें लगाना होगा, वर डूइंग, क्या कर रहे थे, ये देखने के लिए मैं हॉस्टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल सी स्पेस इन द गार्डन इट बिगेन टू ड्रिजल।
दोस्तों वाइल आपको जब भी देखने को मिल जाए, वाइल आपको जब भी देखने को मिल जाए तो आपको इधर कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा एक ही ऑप्शन में है, वो चाहे कोई सा भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, आपको वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस उस क्लोज में लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि आई स्पेस डिप्रेस्ड व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू। देखिए इधर इसने क्या लगाया है, आई गो फॉर द इंटरव्यू, जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं तो मैं कैसा फील करता हूं, डिप्रेस्ड। यानी कि उसका एक वो है, इसकी एक क्वालिटी बता रहा है, उसका एक हैबिचुअल, तो हम इसके हैबिट तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन इसका एक वो है, एक्शन है, पर्टिकुलर फिक्स एक्शन है इसका। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, जैसा कि इसने इधर बोला है मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा होता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे फील, अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14th क्वेश्चन में इसने वापस से पास्ट का टाइम रेफरेंस दे दिया है। अगर टाइम रेफरेंस दे दिया है तो हम किसका यूज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देंगे, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें देखने को मिल रही है वॉज वर्ब जो होती है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बी वर्ब की, ठीक है। और जो इज एम आर होता है वो बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और बीन जो होता है वो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नो सी इज नॉट हेयर, सी स्पेस जस्ट आउट। दोस्तों मैंने कुछ ही क्वेश्चंस पहले मैंने आपको बताया था कि जस्ट जो है किसका एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब है, यानी कि प्रेजेंट जस्ट आया है तो उस क्लोज के अंदर आपको, उस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज आपको करना होगा, जो हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये आपने देखे अभी तक ऑप्शंस वाले क्वेश्चन, लेकिन कई बार बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं एरर वाले क्वेश्चंस, तो एरर वाले क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। वो यहाँ पर ए ऑप्शन लगाएगा, इधर देखिए वो इधर आपको लगाएगा, ए ऑप्शन लगाता है, इधर बी ऑप्शन लगाता है, इधर सी ऑप्शन और इधर डी ऑप्शन। हमें करेक्ट नहीं करना होता, हमें बताना होता है कि एरर कौन सी जगह पर है, कौन सा पार्ट इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वही हमारा आंसर बन जाता है। सी केम टू द पार्टी मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी बता समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि जब भी पास्ट की बात आएगी और पास्ट में एक काम पहले हुआ हो और एक काम बाद में हुआ हो, तो जो वर्क पहले हो चुका है उसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। अब देखिए पार्ट इसने एक्सपेक्ट तो पहले कर लिया था और ये पार्टी में बाद में आई, तो पार्टी में बाद में आई तो इसने तो इसको पास्ट इंडेफिनेट में बिल्कुल सही रखा हुआ है, लेकिन इधर जो इसने इसको पास्ट इंडेफिनेट में बिल्कुल सही रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इधर जो है ये आई एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्ट क्या है, इसको इसने पहले एक्सपेक्ट किया उसके आने से पहले, तो इसको हमें पास्ट परफेक्ट में रखना पड़ेगा। आई हैड एक्सपेक्टेड अपना राइट आंसर होगा, जिससे क्या बनेगा, सी केम टू द पार्टी मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया उससे भी ज्यादा लेट वो पार्टी के अंदर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड। दोस्तों जब भी आपको एज सुन एज देखने को मिले, एज सुन एज आपको जब भी सेंटेंस के अंदर देखने को मिले, तो आपको क्या करना है कि उसके साथ वाले क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल का यूज किया गया है, तो इस यहाँ से हमें विल को रिमूव करना होगा और सेंटेंस बनेगा एज सुन एज आई गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड। जब भी यहाँ पर एज सुन एज हो, व्हेन हो, अनलेस, अनटिल जब भी हो, तो आपको जो है इधर उसके साथ वाले क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस सेड राम टू महेश। दोस्तों एग्जामिनर क्या करेगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छे लेवल का पेपर यहाँ पर हो रहा है तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस देने की बजाय वो क्या करेगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर वो आपको रखने की कोशिश करेगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर वो आपके सामने रखेगा। इट इज हाई टाइम हुआ, अब इससे हमें पहचानना होगा, देखिए सेंटेंस में बाकी कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिससे हमें ये पता लगे कि ये सेंटेंस हमें कौन से टेंस में रखना होगा, लेकिन इट इज हाई टाइम ये चीज हमें बताएगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में जाना चाहिए, ये सेंटेंस कौन से टेंस में जाना चाहिए। तो इट इज हाई टाइम जो होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इट इज हाई टाइम आएगा, इट मींस हमें वहां पर क्या रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखना है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आर को हटा करके हमें इसको स्टार्टेड करना होगा, स्टार्टेड, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा एरर है, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस बिजनेस सेड राम टू महेश। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट टाइम। दोस्तों ये भी एक स्ट्रक्चर है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, और ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज द फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। जब भी दिस इज द फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा, इट मींस वहां पर आपको रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये हमें याद कैसे होंगे ये स्ट्रक्चर्स? देखिए कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ही हैं, जैसे प्रेजेंट पास्ट पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये पास्ट इंडेफिनेट का है। और दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट रखना होगा, आई हैव सीन यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर अपना एरर था, ये अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 and 4 ऑलवेज मेड 8 कैन नॉट बी क्वेश्चन बाई एनीवन। दोस्तों जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा अगर आपके कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जो हमेशा सच होती हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर यूज किया गया है मेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और देखिए 4 और 4 हमेशा ही 8 बनाएंगे, कभी दूसरी चीज नहीं बनाएंगे, 9 नहीं बनाएंगे कभी भी। तो ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ हम इसको कह सकते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा 4 and 4 ऑलवेज मेक्स 8 कैन नॉट बी क्वेश्चन बाई एनीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की थी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि मैं इस तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूं। टेंस का कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं मैं, टेंस से ही जुड़ा हुआ एक कंडीशनल सेंटेंस का भी कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आऊंगा, आर्टिकल के भी लेकर के आऊंगा। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपका डाउट रहता है तो मेरे को बताइए, मैं उसको लेकर के आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, सॉल्व करके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।